तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है और कहाँ से करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि बगल में इमेज लगाने का, अगर मैं नहीं लगा पाऊँगी तो आप ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के लिए आपको क्या करना है कि दृष्टि IAS के साइट पर आपको जाना है। आपको डिटेल सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। आप उसको अपने जो भी आपको सुविधा लगता है, आप जिस मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं, आप उसके अनुसार सिलेबस को अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। वो टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका सिलेबस का टेंशन दूर हो गया। लेकिन हाँ, सिलेबस को आपको अपने पास रखना है। ऐसी बात नहीं है कि आज हिस्ट्री का देख लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपके पास वो एक बुक, आपके पास वो पेपर होना चाहिए हमेशा, जिस तरह से आपने मेरे पास देखा है, ठीक है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। तो प्रीवियस ईयर के लिए आता है अरिहंत की बुक आती है, मोटी सी बुक आती है, प्री प्लस मेंस, ठीक है। ये आपका हो गया, तो आपको ये बाय कर लेना है। प्लस आपको सीसेट का भी आता है प्रीवियस ईयर, उसको भी आपको खरीद लेना है। ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको खरीदना ही है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसका कोई और सप्लीमेंट आ जाएगा, नहीं, ये बस वन एंड ओनली है, ठीक है। अब आते हैं बुक्स पे। तो बुक्स पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपने हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, प्लस करंट अफेयर है, ठीक है। ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया कि आपको सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो आप पहले हिस्ट्री में आते हैं। तो हिस्ट्री को आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्या क्या? एलिसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 भाग में डिवाइड कर लिया। अब एनिशेंट आता है, एनिशेंट और मिडाइवल, ये 2 पोर्शन जो है आपका ये लूसेंट से कवर हो जाएगा। जो लूसेंट का आता है, जो बुक आती है जिसमें केवल फैक्ट दिया हुआ होता है। तो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एनिशेंट और मिडाइवल से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं प्रीलिम्स में पूछे आते हैं, तो आपके लिए वो बुक बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और आप चाहें तो RS शर्मा का बुक भी खरीद सकते हैं और सतीश चंद्रा की भी बुक आप खरीद सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न के लिए आपके पास आता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, आपको खरीद लेनी चाहिए और खरीदना ही होगा इसको, इसका कोई दो मत नहीं है। तो आप चाहें तो लूसेंट प्लस आप स्पेक्ट्रम से आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो नितिन सिंघानिया बहुत पॉपुलर बुक है, लेकिन आपको उसमें से सब नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं अपना नोट्स दिखाती हूँ, नितिन सिंघानिया का नोट्स में दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, ये मेरा नितिन सिंघानिया का नोट्स है और ये मेरा बहुत पहले का बनाया हुआ है, अभी का नहीं बनाया हुआ है। और प्लस में मेरा जो 11th क्लास की जो बुक है, फाइन आर्ट की बुक, उसका नोट्स भी ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि अगर आप नितिन सिंघानिया नहीं खरीद सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि आप जो पतली सी बुक आती है NCERT की क्लास 11 की, आप उसको बाई कर लीजिए, या ऐप से पढ़ सकते हैं आप, जैसा आपको सुटेबल लगता है आप उसका नोट्स बना लीजिए। उसको अच्छे से पढ़िए और 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, फिर उसको अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और अगर किसी के कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप गूगल में सर्च कीजिए और उसके बारे में आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए ऐसी कुछ बुक नहीं है, आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़ना होगा। देखिए, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही होगा। ये है मेरे पास ब्लू वाली है, मेरे पास 6th एडिशन है। 6th एडिशन जो है वो ग्रीन कलर की है, जिसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं रहता है, बस कुछ अपडेट किया रहता है, कुछ चैप्टर्स बढ़ा दिए गए होते हैं, ठीक है। तो पहले अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर मैं आगे उसको पढ़ सकती हूँ। तो ये मैं इसको तो पढ़ूंगी, इसको तो रख नहीं दूंगी, इसको पढ़ूंगी। अब आते हैं प्लस में। अगर आपका जो बेस जो है वो मजबूत नहीं है तो आपको अच्छे से 11th क्लास की जो NCERT की बुक है, आपको पॉलिटी की, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उससे आपका क्या है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं 6 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ सकते हैं, या मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पोजीशन, मतलब आपका लेवल क्या होगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ पाते, जैसे मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ कि आप 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन आपको स्टिक कर जाना है 11-12 पे, आपको वहीं पे अटक जाना है और प्लस में स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया पॉलिटी का। प्लस में आपका जो करंट अफेयर आएगा वो चलेगा। अब आते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, 11-12 दो बुक आएगी, आपको वो फॉलो करना है। प्लस में आपको एटलस फॉलो करना है, प्लस में आपको करंट अफेयर फॉलो करना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स पे क्या है कि जो टर्म्स दिए हुए होते हैं आपको वो गूगल पे सर्च करना है, उसका नोट्स आपको बनाना है। प्लस में आपको 11-12 क्लास की जो बुक आएगी NCERT की, उसको आपको पढ़ना है, प्लस इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, आपको करंट अफेयर पर डिपेंड रहना है। कौन से करंट अफेयर में, मैं आगे बताऊँगी। आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। साइंस एंड टेक के लिए भी आपको कोई बुक नहीं बाय करना है, करंट अफेयर पर आपको टिक जाना है। तो ये आपका सारा सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिया। अब आता है करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर पे यहाँ पे कोई आपको प्रेशर नहीं है, आप चाहे तो इनसाइट का फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि का फॉलो कर सकते हैं, विजन का कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, बिकॉज आपको पढ़ना है, ठीक है। मुझे जहाँ सुटेबल लगेगा मैं वो पढ़ूंगी, आपको जो सुटेबल लगेगा आप वो पढ़िए। आप ऐसा कीजिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं
तो आप इनसाइट का भी करंट अफेयर को फॉलो करके देखिए 1 वीक तक। दृष्टि का फॉलो कीजिए, विजन को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे लिए ये सूटेबल है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और विजन में ये थोड़ा सा हो जाता है कि आपको जो मंथली बुक लेकर आती है आपका वहाँ पे सिलेबस वाइज दिया हुआ होता है। ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे साइंस एंड टेक से ये पूछा गया, इन्वायरमेंट से ये पूछा गया, पॉलिटिक्स से ये पूछा गया, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका बुक लिस्ट, आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑप्शनल पे। तो ऑप्शनल पे आपको क्या करना है कि ऑप्शनल आपको अपने कन्वीनियंस के अनुसार लेना है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ सकती हूँ। और ये मैं देखिए यूपीएससी जो है वो आपका मतलब ये नहीं कि आपको बस 2 महीना पढ़ना है, आपको मतलब साल लग सकता है। तो आप थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका नॉलेज है, आप उस सब्जेक्ट को ही लीजिए। तो ये कहाँ से डेवलप होगा, जब आप जीएस को पढ़िएगा उस समय आपको डेवलप हो जाएगा इंटरेस्ट। तो जब भी आपका जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है आप उसको ऑप्शनल पे डिसाइड कर लीजिए और आप उसको भी साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपने साथ में अगर आप 2-4 महीने आप टारगेट रखिए कि 4 मंथ में मुझे जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर देना है, तो कैसे कंप्लीट कीजिएगा। आपका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहेगा तभी तो आप कंप्लीट कर पाइएगा, नहीं तो 2 साल भी कम पड़ेगा आपको। तो जो मैं अभी बुक लिस्ट बता रही हूँ बहुत कम बुक लिस्ट है, आप खुद समझ रहे होंगे बहुत कम बुक लिस्ट है। हम लोगों को पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है कि हम लोग कितना उसको रिवाइज कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास ये लक्ष्मीकांत है, इसको मैं पूरा पढ़ लेती हूँ और मेरे पास रिवीजन का टाइम ही नहीं रहता है, तो अगर मुझे क्या फ़ायदा होगा पढ़ने का, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इतना लिमिटेड रखिए रिसोर्स कि इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आपका ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आती हूँ आपको आपका टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज क्या है, वो जो विजन का है वो निकलता है। ठीक है, एक आता है आपका पीडीएफ के तरीके से आएगा, आप विजन को फॉलो करते रहिए, आपको उससे से मिल जाएगा। अब रहा करंट अफेयर का सवाल कि कैसे खरीदें या कैसे लें, तो विजन के साइट पे जाइए, आपका हिंदी में करंट अफेयर, इंग्लिश में करंट अफेयर आएगा, लेकिन हिंदी का थोड़ा लेट से आता है। ठीक है, थोड़ा सा लेट अपडेट होता है, तो फिर पढ़ते पढ़ते आपका वो समय तक आ ही जाता है। ठीक है, तो आपका वहीं पे टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन होगा, आप उसको अच्छे से कीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक दिन अच्छे से मोबाइल से बता दूंगी। ठीक है, कि कैसे आपको करना है। और टेस्ट सीरीज अगर आपके मेरे पास टेस्ट सीरीज का भी पीडीएफ है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पेपर है, लेकिन मेरे पास मुझे पता नहीं कि कहाँ पे है। अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको दिखा दूँगी। इतना मतलब वो अगर आपके पास हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। समझिए कि एक आपके लिए वो टीचर है, वो गाइड है कि आपको कौन से मंथ में क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपका उसमें सब कुछ दिया हुआ होता है। तो कोशिश कीजिए कि इतना पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए और उसके अनुसार से फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और किसी का भी आप टेस्ट फॉलो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अब आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे 23 में देना है एग्ज़ाम, 24 में देना है। अब उसके बाद अपना एक जो टारगेट गोल सेट कीजिए कि मुझे 6 मंथ 7 मंथ जो भी है उसमें मुझे पूरा अच्छे से कंप्लीट कर जाना है, प्लस नोट्स के साथ, रिवीजन के साथ, प्लस ऑप्शनल के साथ, और फिर आपको उसी तरह से टारगेट करते जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ समझ में आया है, और आपका जो भी कन्फ्यूजन था इस एग्ज़ाम को लेके स्पेशली फॉर बुक लिस्ट एंड स्ट्रैटेजी, तो आप बताना कि कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कितना समझ में आया है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल मेंशन योर प्रॉब्लम। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।